और कोई ऐसा अपराध हो जो बन रहा हो, जैसे मान लीजिए 2-4 तो आपने बताया, जैसे यहाँ मौदा स्कूल रूप से भी अखबार जैसे पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या कोई जन चर्चा कर रहे हैं, ये ज्ञान झाड़ रहे हैं अपना किसी को, ये सब 2-4 चीज़ें जिसको मैं कहानी। और भी कोई ऐसा हो जो इसके अलावा जो ध्यान नहीं पड़ रहा हो जिसके ये तो साधक जो है, ये तो साधक नहीं, वो श्री पिताजी पूछे थे कि अनजाने में यदि कोई अपराध बनता है इससे तो उसका क्या है, लेकिन मैंने कभी एक बार पहले श्री गुरु जी इसको कर देते हैं, उसके बाद अनजाने में क्या, पिताजी तो जानबूझ के ही करे जा रहे हैं। अच्छा, अनजाने में क्या, जानबूझ वाला ही खत्म नहीं हो रहा। अनजाने का बताओ, आप अनजाने में क्या है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हाँ, अनजाने में जैसे साहब अपन चल रहे हैं और चलते चलते तो कोई चींटी मर गई पैर के नीचे। हाँ, वो तो मैं समझ गया, मैं वो समझ गया, वो तो मैं आ गया। तो वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ अनजाने वाले का तो समाधान है, जानबूझ वाले का समाधान नहीं है। जानबूझ करके तो कोई जैसे अपराध अपनी जान में तो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? आप तो कर ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब आप बताओ, आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, हमने आपसे निवेदन किया प्रसाद आपको सिर्फ और सिर्फ सूर्यास्त के आधा पौन घंटे पहले तक पा लेना है। अब इतना ही तो करना है, क्रिया ही तो है वो। अब वो क्रिया आप जो है नहीं कर पा रहे हैं। आपके बताओ, सब तीनों पुत्र वधुएं जो हैं बनाने के लिए तैयार हैं, सब आपके लिए व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं, आप नहीं पाते हैं। तो और फिर उसका परिणाम क्या मिलता है? शरीर स्वस्थ नहीं हो रहा है। ये भी ठाकुर जी का अपराध माना जाएगा क्या? माना जाएगा ना, ठाकुर जी का नहीं भाई। जो हमारे को एक समाधान मिला है और सनातन संस्कृति के अनुसार उसको नियम है भाई, उसका अपराध का परिणाम तो खुद ही मिल रहा है ना, भोग रहे हैं भाई। जैसे शरीर स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, जैसे हमारे जो दूसरे सेठ जी अभी लाइन पे हैं, अब वो रात को 11:30-12 बजे वो ब्यारू करते थे। अब 11:30-12 बजे ब्यारू करने वाला आदमी कब तो जल पिएगा और कब विश्राम करेगा, और तो ना जल पीते थे ना कुछ सिस्टम था। तो शरीर जो है बड़ा विकृति को प्राप्त कर गया। आए तो देखा ही तो आपने, मिले ही थे, तो इतना ज़्यादा विकृति हो गई। अब कहते 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 आज इतने सालों बाद में अब समझ में आई है कि अब ठीक है, सूर्यास्त से पहले पाना है। अब उन्होंने परिणाम भी बताया कि अब शांति है, नींद बहुत अच्छे से आती है और कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से ठीक है सब कुछ। तो जो हमारी जानकारी में जो आ गया है, या तो उसको साल 6 महीने आप नियम को जीवन में अपना के देखो, फिर अपनाने से भी एकदम आप सिद्धांतिक रूप से अपना रहे हैं और वो पूछते भी रहो या कहते रहो कि साहब देखो मेरा टाइम फिक्स ये है, इस समय मैं प्रसाद पाता हूँ, ये सारा जो बताया वो फॉलो कर रहा हूँ। अब उस साल भर हो गया, 6 महीने हो गए, उसके बाद भी वो समस्या बरकरार है, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन जब वो समस्या भी है, रोज़ हम उससे ग्रसित भी हैं, पीड़ित भी हैं, प्रताड़ित भी हैं और उसको पालन भी नहीं कर रहे हैं, तो शरीर को क्या आप अपना समझते हो? शरीर आपका अपना नहीं है, शरीर भी किसी ने दिया है, तो उसकी दिए भी की धरोहर है, तो वो एक साधन का धाम है। तो यदि शरीर जो है स्वस्थ नहीं रहेगा तो साधन नहीं बन पाएगा, और आपका तो बनेगा ही नहीं। आपका नहीं बनेगा, आपके साथ साथ आपके श्रीमती जी का नहीं बनेगा, फिर श्रीमती जी के साथ साथ बच्चे भी परेशान होंगे। मैं कई हॉस्पिटल के चक्कर कटाएंगे, कुछ और होगा, ये होगा वो होगा। तो जो इतनी सी छोटी सी हमारी बात जो है, जो हमारे समझ में आ गई, जिसका थोड़ा बहुत लाभ हुआ, पूर्ण लाभ लेने के लिए हम इतना सा नियम नहीं पालन कर पा रहे हैं, तो वो चीटी, वो तो खैर उसका तो जो हाँ पालन करेंगे। हाँ, बढ़िया बात। हाँ, इससे उसका उत्तर ये है, श्री गोपीनाथ जी के दर्शन कर लिया करो रोज, रोज का काम खत्म हो जाएगा, बराबर हिसाब है ना। वो ये संचित होते हैं, इससे संचित बनता है। तो संचित जो है वो कभी भी श्री संत भगवान या महापुरुष के दर्शन करने से या श्री जो अपने ठाकुर जी के दर्शन करने से भस्म हो जाते हैं। तो आपके पास में तो श्री गोपीनाथ जी साक्षात विराज रहे हैं और नित्य आप जाते ही हैं, तो उसकी तो चिंता नहीं है। चिंता उस बात की है जो हमारे जीवन में आई और उसको हम अपना नहीं पाए, उसका परिणाम फिर अपने को भोगना पड़ता है। वो जैसे शरीर है तो शरीर की व्याधि के रूप में भोगना पड़ता है। हाँ, 6:30 तक आप 6:30 बजे तक विश्राम हो जाना चाहिए।
क्योंकि अपने यहाँ सूर्यास्त जो है 7 बजे तक हो जाता है मेरे ख्याल से, तो आधा घंटा पहले तो, क्योंकि फिर वो संध्या वेला लग जाती है, तो संध्या में तो पाना बहुत ही ज़्यादा रोग को निवारण करना है, रोग आ जाते हैं संध्या में पाने से, तो इसलिए वो समय ध्यान रखना चाहिए संध्या काल का, उससे पहले निवृत्त हो जाए अपना। जी एक बात और पूछो आपसे, जी। गोपीनाथ जी के मंदिर में जाते हैं, उनका स्वरूप देखते हैं तो वही राधा कृष्ण का ध्यान होता है। हाँ, श्री राम जी के गोपीनाथ मंदिर में जाते हैं, राम जी के मंदिर में सीताराम जी का ध्यान होता है जी या शिव के मंदिर में जाते, भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो शिव पार्वती मैया का ध्यान होता है। जी तो वो इसमें कोई इनमें कोई भेद है ही नहीं, अपने शास्त्र यही कहते हैं। जी। तो अलग अलग स्वरूपों का जैसे समय पर ध्यान करने से उसमें कोई दोष तो नहीं लगता ना? नहीं, उसमें ध्यान थोड़ी करना है, वो तो आप सिर्फ मंदिर जाते हैं तब दर्शन हो जाते हैं, बाकी ध्यान जो करना है आपको बैठ के साधना के समय, वो तो आपको जिससे आपका संबंध है उसी का करना है। जैसे हाँ, जैसे मान लो कि आपके पुत्र वधू हैं, तो जितनी भी पुत्र वधुएं हैं, अब मान लीजिए घर में कोई मान लीजिए आया, तो वो तुरंत बता देंगे कि श्री पिताजी आ गए हैं, श्री माता जी आ गए हैं, या जो बड़े वाले भाई साहब आ गए हैं, लेकिन वो देखा तो उन्होंने बता दिया कि हाँ ये आ गए हैं, लेकिन यदि वो कभी एकांत में बैठती है, चिंतन करती है, या फिर मान लीजिए कोई भी बात है, तो वो पति का ही ध्यान करेगी, वो किसी और का क्यों करेगी? समझ गए बात को? तो कहने का मतलब है ध्यान जो है, जो साधना जिसकी करनी है वो तो पति की करी जाती है, लेकिन घर में जो भी आता जाता है। हाँ जी, मैं केवल बात करता हूँ, कोई जिस वक्त दर्शन करने जाते हैं तो भगवान राम को, सीताराम जी को प्रणाम करते हैं, या गोपीनाथ जी को प्रणाम करते हैं, या भगवान शंकर पार्वती जी को प्रणाम करते हैं, तो मतलब उस वक्त तो उन्हीं रूप का ध्यान सामने आता है, तो उसमें कोई दोष तो नहीं है? नहीं, दोष कुछ नहीं है, दोष कुछ नहीं है। पहले भी आपसे इस बारे में बहुत डिटेल चर्चा हुई थी। सभी मंदिरों जाओ, सभी मंदिरों में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका संबंध आप अपने स्वामी से स्थापित कर लो। जैसे श्री सीताराम जी के मंदिर आप जाते हैं तो, और फिर मान लीजिए कि आपके आराध्य भी श्री सीताराम जी हैं, लेकिन फिर आप श्री गोपीनाथ जी भी जाते हैं, तो बस ये आप देख लो कि मेरे भगवान वहाँ हैं, वही इस स्वरूप में यहाँ विराजमान हैं, वो ये इनका एक ये रूप भी है। जैसे मान लीजिए आपने एक तो पैंट कोट पहन के फ़ोटो खिंचा ली, एक धोते कुर्ते में खिंचा ली, हैं, एक तलवार हाथ में लेके खिंचा ली, एक लाठी हाथ में लेके खिंचा ली, तो आपने क्या बदला? भाई मूल तो आप ही हैं, फ़ोटो आपकी अलग अलग खिंच गई, तो वहाँ तो ये भाव करना है। और जो मान लीजिए श्री महादेव जी के में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये भाव कर सकते हैं, ये हमारे आदि पिता हैं, हमारे गुरु आचार्य हैं, या जो भी हैं। या श्री हनुमान लाल जी के में वहाँ जाते हैं तो ये मेरे बड़े भाई हैं, जो सभी है, मेरा इनसे ये संबंध है। यानी कि संबंध जरूर होना चाहिए, जहाँ भी जाते हैं संबंध जरूर होना चाहिए। भाई किसके दर्शन कर रहे हैं ये? जैसे मान लीजिए आपके पुत्र वधू है, वो कहीं मान लीजिए घर से बाहर गई, और मान लीजिए आप पूछेंगे कहाँ गई थी, तो वो कहेंगे कि जेठ जी के यहाँ जाके आई थी। तो जेठ जी जो बोला, उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि वो पति के क्या संबंधी है, इसलिए वहाँ जाके आई थी। तो इसी तरह से कोई न कोई जैसे संबंध ये बनाना जरूरी है, और संबंध होने के बाद में दर्शन करने से कोई हानि नहीं है विशेष। और आपको संबंध का विज्ञान ध्यान से याद रखना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ, हो गई समझ में? आ गई बात? नहीं आई? हाँ ठीक है। जय श्री कृष्ण।